साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त बुधवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण अमावस्या तिथि पर पड़ रहा है, इसलिए धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इसे विशेष माना जा रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं को लेकर कई तरह की सावधानियां बताई जाती हैं। आइए जानते हैं कि इस दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और विज्ञान इस बारे में सूर्य ग्रहण लगने वाला है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं कोई से भी ग्रहण में सावधान रहें। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में बदलाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को शांत रहने, भगवान का स्मरण करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सूर्य ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान सबसे जरूरी है कि महिला तनाव से दूर रहे, पौष्टिक भोजन ले और अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करे। अब सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों से बचना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। सूर्य ग्रहण को लेकर भारतीय संस्कृति में कई धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को लेकर कुछ सावधानियां बताई जाती हैं, जिनका उपदेश उन्हें मानसिक रूप से शांत रखना और किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाना माना गया है। हालांकि इन मान्यताओं का पालन करना पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, बिना आवश्यकता घर से बाहर निकलने से बचना है। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस दौरान शांत वातावरण में रहना और अनावश्यक भाग दौड़ से बचना बेहतर होता है। यदि किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सामान्यतः आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। तेज धूप या असुविधाजनक परिस्थितियों से आपको बचना चाहिए और अपनी शारीरिक परिस्थिति को देखकर ही आपको अपना कदम उठाना चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य ग्रहण को गर्भवती महिलाएं भूलकर भी ना देखें। जी हाँ, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखना किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिना उचित सुरक्षा उपकरणों के सूर्य की तेज किरणें आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे नजर धुंधली होने या आंखों से जुड़ी गंभीर समस्या का खतरा हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर ग्रहण देख रहा है तो वो चश्मे का यूज करे या विशेष चश्मे जो उपकरण के रूप में यूज करे जाते हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, वही इस्तेमाल करे। लेकिन गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण देखने से बिल्कुल मना किया जाता है। अब गर्भवती महिलाओं को और क्या क्या चीजें हैं जो सूर्य ग्रहण के समय नहीं करनी, तो ध्यान से सुन लीजिए। चाकू, कैंची, सुई और नुकीली वस्तुओं के प्रयोग से गर्भवती महिलाओं को बचने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, धार्मिक परंपराओं में मान्यता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड या अन्य नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुराने समय में यह सावधानी इसलिए भी बताई जाती थी ताकि महिलाएं किसी तरह की चोट या परेशानी से बच सकें और ग्रहण के समय आराम एवं शांति बनाए रखें। और भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे सिलाई, कढ़ाई और कटाई जैसे कार्यों से आपको सूर्य ग्रहण के दौरान बचने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, कई धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के दौरान सिलाई, कटाई, कपड़े काटना या अन्य बारीक काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस समय गर्भवती महिलाओं को आराम करना चाहिए और खुद को मानसिक तनाव से दूर रखना चाहिए। बाल और नाखून काटने से बचने की परंपरा भी है। जी हाँ, भारतीय परंपराओं में ग्रहण के समय बाल काटना, नाखून काटना या शरीर से जुड़े कुछ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह धार्मिक विश्वास और व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा विषय है।
तनाव और डर से भी दूर रहने की गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान सलाह दी जाती है। जी हाँ, गर्भ अवस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहण को लेकर डर या चिंता करने की बजाय गर्भवती महिलाओं को शांत रहना चाहिए, सकारात्मक विचार रखने चाहिए और अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ध्यान रखें, धार्मिक मान्यताओं का पालन व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से गर्भावस्था में सबसे जरूरी है सही खान पान, पर्याप्त आराम, तनाव से बचना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना। अब जान लीजिए कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और सकारात्मक विचार रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान मन को शांत रखने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब गर्भवती महिला अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इन बातों का पालन कर सकती है। वो क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिए, जो गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण या किसी भी ग्रहण के दौरान करनी चाहिए। भगवान का ध्यान और पूजा करें। जी हाँ, ग्रहण के समय भगवान शिव या अपने इष्ट देव या आराध्य का ध्यान करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दौरान पूजा पाठ और भजन सुनना पसंद करते हैं। मंत्र का जाप भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान करना चाहिए। जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना गया है। गर्भवती महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र, शिव मंत्र या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। ध्यान और शांत रहने का अभ्यास इस बीच आपको करना चाहिए। इस दौरान तनाव और चिंता से दूर रहने के लिए ध्यान, गहरी सांस लेने के अभ्यास और हल्के योग का सहारा गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं। गर्भावस्था में कोई भी योग या अभ्यास करने से पहले आपको लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। पर्याप्त आराम करें और गर्भावस्था में शरीर को ज्यादा न थकाएं। ग्रहण के समय शांत वातावरण में आराम करना और खुद को सकारात्मक रखना बहुत लाभदायक होता है। धार्मिक मान्यताओं को माने तो ग्रहण समाप्त होने के बाद लोग स्नान करते हैं। कई घरों में गंगा जल का छिड़काव और पूजा पाठ करने की भी परंपरा है। इसके बाद ताजा और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। अब क्या ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, वो ध्यान से सुन लीजिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। परंपराओं के अनुसार कई लोग ग्रहण के समय भोजन करने से बचते हैं और ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी के पत्ते रखने की परंपरा निभाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रहण के दौरान भोजन करने से गर्भवती महिला या बच्चों को नुकसान होता है। अब गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी बातें हैं कि गर्भावस्था में लंबे समय तक खाली पेट रहना उचित नहीं माना जाता। अगर भूख लगे, कमजोरी महसूस हो या डॉक्टर ने समय पर भोजन करने की सलाह दी हो तो अपने स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पौष्टिक भोजन जरूर कर लें। फल, हल्का भोजन और पर्याप्त पानी लेना जरूरी है। किसी भी धार्मिक नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण मां और बच्चे का स्वास्थ्य है। अब सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, वो जान लीजिए। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि सूर्य ग्रहण का गर्भ में पल रहे शिशु के विकास या स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में महिला का तनाव, चिंता, आराम की कमी और खान पान में लापरवाही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ग्रहण के दौरान भी सामान्य दिनचर्या, संतुलित आहार और डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है। तो 12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं का पालन करना हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा का विषय है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कि वे मानसिक रूप से शांत रहें, तनाव से बचें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त आराम करें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें।